चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। हमको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए, यही ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या बराबर यक्स। माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर यक्स। तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि उन दोनों का योग कितना है, 27 है। और यदि योग 27 है और पहली संख्या हम यक्स मान लिए हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस यक्स। तब दूसरी संख्या बराबर में 27 माइनस यक्स। यदि आपको ये समझ नहीं आया है तो ये देख लीजिए रफ वर्क में साइड में। देखिए हम मान ले रहे हैं कि दो संख्याओं का योग कितना है, 14 है, ठीक है। और उन दो संख्याओं में से एक संख्या 5 है। तो दूसरी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे हम? 14 में से 5 को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 14 में से 5 को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 14 माइनस 5 बराबर 9। पहली संख्या हो गई 5, दूसरी संख्या 9, ठीक है। हमको दूसरी संख्या कैसे प्राप्त हुई है? कुल मिला जुलाकर हमको ये समझाना था कि दूसरी संख्या हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके योग में से यदि पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो उसके योग में से पहली संख्या को घटा दिए हैं तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी किए हैं। योग 27 था और पहली संख्या हमने यक्स माना था, तो 27 में से यक्स को घटा दिए हैं तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला है कि उनका गुणनफल कितना है, 182 है। गुणनफल बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रश्नानुसार। तो ये हो जाएगा यक्स और 27 माइनस यक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 182। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यक्स का गुणा 27 में करेंगे 27 यक्स, यक्स का गुणा माइनस यक्स में करेंगे तो माइनस का यक्स स्क्वायर बराबर में 182। अब इसको एकदम सीक्वेंस तरीके से लिखते हैं। देखिए यक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर, उसके बाद 27 यक्स को प्लस में 27 यक्स। अब ये 182 इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 182 बराबर का 0। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण में हम माइनस से गुणा कर देंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे हम माइनस से गुणा कर देंगे, किसमें, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स माइनस 182 में, तो क्या होगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 27 यक्स, और ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा 182 और बराबर का 0। समझ आ रहा है आप लोगों को? इतना हो गया। आप देखिए इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे रफ वर्क में साइड में सबसे पहले हम पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो पहली संख्या यानी इसके आगे क्या है, 1, और लास्ट वाली 182। तो 1 में 182 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182, ठीक है। अब इस बीच वाले को माइनस 27 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 27 है और गुणा करने पर 182 है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, हमको इस माइनस 27 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 27 है और गुणा करने पर 182 है। तो हमें वो दो संख्याएं कैसे प्राप्त हो सकती हैं? यदि हम 182 का गुणनखंड निकालेंगे तो हमें वो दो संख्याएं एकदम आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। देखिए कैसे, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो किससे जाएगा, 2 से, कितने बार में, 91 बार में। अब किससे जाएगा, 7 से, कितने बार में, 13 बार में। अब किससे जाएगा, 13 से, पूरी तरह से खत्म हो गया। अब देखिए 2 में 7 का गुणा करेंगे 14
अब बचा क्या 13, तो गुणे 13 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 182। लेकिन हमको क्या लाना था, गुणा करने पर 182 आए, लेकिन उनको जोड़ने या घटाने पर माइनस में 27 आए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस में ले लेंगे। तो अब दोनों को माइनस में लेंगे, -14 और -13, तो ये मिलके क्या हो जाएगा माइनस का 27। और -14 और -13 में यदि गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 182। तो हमें वो दो संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई, -14 और -13, कि इनको यदि हम जोड़ेंगे तो -27 आएगा और गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो वो दो संख्याएं हो गई -14 और -13। तो ये हो जाएगा इसके आगे x² और -27x के स्थान पे हो जाएगा -14x और -13x। ये हो जाएगा -14x -13x प्लस में 182 बराबर का 0। क्लियर हुआ। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x। तो जब x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 14। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं -13। तो जब -13 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे x बचेगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और यदि हम 13 में 14 का गुणा करते हैं तो 182 आता है। तो ये हो जाएगा x - 14 बराबर का 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी x - 14 आ रहा है, यहाँ भी x - 14 आ रहा है। तो x - 14 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 14 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 13, x - 13 बराबर का 0। इतना आ गया। यदि हम x - 14 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और यदि हम x - 13 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। हमें x के कितने मान मिले, 2। कौन कौन, 13 और 14। हमने शुरू में क्वेश्चन में क्या माना था, हमने ये माना था कि पहली संख्या क्या है, x है, और हमें x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, 13 और 14। तो यदि हम x बराबर 13 लेते हैं तो पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 - 13 यानी 14। और यदि हम x बराबर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 - 14 यानी 13। तो कुल मिला जुला कर हमारा आंसर क्या आएगा, 13 और 14। वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनको जोड़ने पर 27 आए और उनका गुणनफल कितना हो 182 हो। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 13 और 14। कुल मिलाकर हमारा आंसर हो जाएगा 13 और 14, 13 और 14। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमने आपको एक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से बताया है, एकदम आराम से बताया है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब इसमें चौथे क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। हमको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। हमको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे रफ वर्क में साइड में धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कोई भी पॉजिटिव संख्या जहाँ तक भी जाए, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव संख्या वो क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। समझ आ गया ना आप लोगों को। कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी पॉजिटिव नंबर हो उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। 2 क्रमागत यानी क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है, ठीक है। माना पहला पूर्णांक क्या है, x है। माना पहला पूर्णांक कितना है, पहला पूर्णांक x है, ठीक है। पहला पूर्णांक x है। अब देखिए तब दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप अच्छे से समझिए। देखिए इन दोनों में इन सब में कितने कितने का अंतर होता है, इन सब में 1 1 का अंतर होता है। जो क्रम से आते हैं उनमें कितने का अंतर होता है, 1 1 का अंतर होता है। देखिए कैसे, 1 और 2 कैसे आ रहे हैं, क्रम से आ रहे हैं, तो इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर है 1 का, ठीक है। 2 और 3 क्रम से आ रहे हैं, इसमें कितने का अंतर है, 1 का। 3 और 4 क्रम से आ रहे हैं, कितने का अंतर है, 1 का। 4 और 5 क्रम से आ रहे हैं, कितने का अंतर है, 1 का। सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है, 1 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो जब पहला पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तब दूसरा हो जाएगा x + 1।
तब दूसरा क्या हो जाएगा, तब दूसरा x प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग हम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग 365 हो। तो x का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग होगा x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में x प्लस 1 का भी वर्ग लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है इन दोनों के वर्गों का योग बोल रहा है, कितना है 365। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ देंगे। अगर किसी को सूत्र नहीं पता होगा तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में इसको तोड़ देंगे। तो अब देखिए a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर में 365। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए x स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब क्या बचा, प्लस का 2x प्लस 1 बराबर का 365। इतना हुआ। अब देखिए इधर 365 प्लस में है, इधर लेंगे माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर में 0। इतना हुआ। तो ये अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से 1 को यदि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 364। ठीक है, और बराबर में 0। अब देखिए इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन है 2, क्योंकि ये तीनों 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो चलिए पहले इसको हम 2 से काट देते हैं। तो जब 2 से काटेंगे तो ये बच जाएगा x स्क्वायर, ये बचेगा प्लस में x, और ये क्या बचेगा माइनस में 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना के 4, 182 बचा बराबर में 0। अब इस समीकरण को कैसे हल करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें गुणा करते हैं, कितना आएगा 182 आएगा। ठीक है, 182 आएगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है, 1 है। तो इस 1 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है कि उसे गुणा करने पर 182 है और जोड़ने या घटाने पर कितना है, प्लस का 1 है। तो 182 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 से जाएगा 91 बार में, 7 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। तो अब देखिए इसमें, देखिए 2 में 7 का गुणा करेंगे 14, अब क्या बचा गुणे में 13, कितना आ जा रहा है 182। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए माइनस में 182। गुणा करने पर क्या है, माइनस में 182। तो माइनस 14 और गुणे 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 182। और यदि माइनस 14 नहीं लेंगे, अगर माइनस 14 लेंगे तो माइनस 182 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस 14 प्लस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। लेकिन हमको प्लस में 1 लाना है, तो 14 को माइनस में नहीं लेंगे, किसे माइनस में लेंगे हम, 13 को माइनस में लेंगे। तो 14 गुणे माइनस का 13, तो यह आ जाएगा माइनस का 182। और 14 प्लस माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो कौन सी 2 संख्याएं हो गई, 14 और माइनस 13। तो आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर में 0। इतना हुआ। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का 14 बचा। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस का 13, तो क्या बचेगा x प्लस में 14 बराबर का 0। समझ आ रहा है ना आप लोगों को कि x प्लस 14 दोनों जगह कॉमन है। इस तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 14, तो और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर का 0। तो यदि हम x प्लस 14 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 14। और यदि हम x माइनस 13 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 13। तो ये इतना आ गया। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक कैसा होता है, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो माइनस 14 तो हो नहीं सकता, तो x बराबर हम क्या लेंगे, x बराबर 13 लेंगे। तो हमने पहली संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या थी x,
ठीक है। तो पहली संख्या x थी तो x मतलब 13 और दूसरी संख्या x + 1, ठीक है। तो हम पहली संख्या x को माने थे तो x का मान कितना आ गया, 13 आ गया है। और दूसरी संख्या क्या माने थे, दूसरी संख्या माने थे x + 1। तो पहली संख्या तो आ गई 13, अब दूसरी माने थे x + 1, दूसरी संख्या x + 1 माने थे, यानी ये क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया है 13, अब प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 14। तो हमको दो संख्याएं प्राप्त हो गई, कौन कौन, 13 और 14। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 13 और 14। यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कक्षा 10वीं की एकदम बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।